तो यहाँ पे देखिए जुज़ नंबर 2 है। सबसे पहले हम लोग क्या मालूम करेंगे, कीमतें फ़रोख्त उसने कितनी दी हुई है, 851, 551 रुपये। ठीक है, 551 रुपये दिए हुए हैं। नुकसान उसको हुआ है, अच्छा जी, नुकसान इसमें कितना हुआ है उसको 8%। नुकसान कितना हुआ, 8%। मालूम हम लोगों ने क्या करना है, कीमतें ख़रीद। तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, इक्वल के इस साइड पे हम लिखेंगे कीमतें ख़रीद जो कि हम लोगों ने मालूम करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या है, 100 माइनस। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया है, क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है। अगर तो उसको नफ़ा हो तो प्लस लिखेंगे, लेकिन उसको नुकसान हो रहा है तो माइनस लिखा जाएगा। तो यहाँ पे नुकसान लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला वही चीज़ है, जस्ट वहाँ पे क्या था, कीमतें फ़रोख्त मालूम करनी थी। तो ये ऊपर वाली जो रकम थी नीचे और नीचे वाली ऊपर। तो यहाँ पे सिर्फ यही चेंजिंग है, बाकी फार्मूला वही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कीमतें फ़रोख्त। तो यहाँ पे देखिए 100, नीचे हमारे पास क्या आ गया 100। नुकसान उसको कितना हुआ था 8%, तो -8 आ गया। कीमतें फ़रोख्त उसने क्या दी हुई हैं, 851। ठीक हो गया। 100 नीचे हमारे पास आ गया 92 और 851। इसको हम लोग कैलकुलेटर के साथ करेंगे। पहले हम लोग करते हैं 100 को तकसीम करेंगे 52 के ऊपर, ये कर दिया। अब इसको ज़रब देंगे 851, तो ये हमारे पास जवाब आ गया। कीमतें ख़रीद क्या आ गया, कीमतें ख़रीद क्या आई है, 925 रुपये, 925 रुपये। तो ये इसका जवाब आ गया। जुज़ नंबर 3 है, जुज़ नंबर 3। यहाँ पे देखें कीमतें फ़रोख्त कितनी उसने दी हुई है, 1755 रुपये। ठीक है, इसमें उसको हुआ नफ़ा 12.1/2%, 12.1/2%। मालूम क्या करना है, कीमतें ख़रीद। ठीक है, तो वो हम लोगों ने मालूम करनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने जब बटे में लिखना है तो ये जो नफ़ा है इसको हम तरतीब से लिख लेंगे। अब ये किस तरह लिखा जाता है, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है इसको 12 के साथ ज़रब देंगे तो क्या आ गया 24। 24 में 1 जो है वो जमा करेंगे तो हमारे पास 25 आ गया। ये चीज़ को याद रखिएगा, नीचे वाला जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, मीन्स के ज़रब की जाती है। जो जवाब आता है उसको ऊपर वाले में जमा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25/2। ठीक है, 25/2% नुकसान हो गया। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। अब देखें कीमतें ख़रीद इस साइड पे जो कि हम लोगों ने मालूम करनी है। फार्मूला हमारा आ जाएगा 100/100, जमा लगाएंगे क्योंकि इसको नफ़ा हो रहा है तो यहाँ पे लिखा जाएगा नफ़ा और यहाँ पे लिखा जाएगा कीमतें फ़रोख्त। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग करेंगे 100 जमा। अब जो हमारे पास 25/2 है इसको हम तकसीम कर देंगे 25/2 पे। ठीक है, तो जवाब क्या आ गया 12.5। कीमतें फ़रोख्त इसमें कितनी है 1755 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 100, इसको इसमें जमा कर देंगे तो हमारे पास आ गया 112.5, 112.5 और ये इसकी कीमत है कीमतें फ़रोख्त। ठीक हो गया। मालूम हम लोग क्या कर रहे हैं, कीमतें ख़रीद।
अब इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ये, यहाँ पे देखें 100 तकसीम किस पे करेंगे 12.5 पे, ये आ गया। इसको ज़रब देंगे 1755 के साथ तो हमारे पास ये जवाब आ जाता है 1560 रुपये, 1560 रुपये। तो ये इसका जवाब आ गया। ठीक हो गया। जुज़ नंबर 4 करते हैं। जुज़ नंबर 4 कीमतें फ़रोख्त। कीमतें फ़रोख्त कितनी है हमारे पास 2640 रुपये, 2640 रुपये। उसके बाद आ जाता है इसमें इसको हुआ है नुकसान, कितने फ़ीसद हुआ है 12%। मालूम क्या करना है कीमतें ख़रीद। ठीक है, ये हम लोगों ने मालूम करनी है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे। कीमतें ख़रीद इक्वल के इस साइड पे लिखी जाएगी क्योंकि ये हम लोगों ने मालूम करनी होती है। 100/100 माइनस, क्योंकि नुकसान हो रहा है तो नुकसान में क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं फ़ीसद। और यहाँ पे आ गया कीमतें फ़रोख्त। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया कीमतें फ़रोख्त। 100 माइनस कितना नुकसान हुआ था 12%, तो 12। और यहाँ पे हमारे पास आ गया कीमतें फ़रोख्त, ये था 2640 रुपये। यहाँ पे आ गया 100/100 में से 12 माइनस कर देंगे 88 आ गया 2640 रुपये। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके हमारे पास यहाँ पे देखें 100 तकसीम किस पे करेंगे 88 पे, ज़रब किसके साथ देंगे 2640। तो ये हमारा जवाब आ गया 3000 रुपये। ये क्या जवाब आया है कीमतें ख़रीद का। ये थी हमारी जुज़ नंबर 4। अब करते हैं हम लोग जुज़ नंबर 5। जुज़ नंबर 5 है जुज़ नंबर 5 मश्क नंबर 3.1। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा कीमतें फ़रोख्त। कीमतें फ़रोख्त तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 100 रुपये। ठीक है, इसमें इसको क्या हुआ है नफ़ा। नफ़ा कितने फ़ीसद हुआ है 33.1/2%। मालूम हम लोगों ने क्या करना है कीमतें ख़रीद। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने मालूम करनी है, अभी हमारे पास ये नहीं है। सबसे पहले इसको तरतीब देंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी यही किया है। 33 को 2 के साथ ज़रब दे देंगे तो 66 आ गया, 66 आ गया। 66 के अंदर एक जो है वो हम लोग जमा कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 61/2। ठीक है, 67/2%। यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल के इस साइड पे लिखते हैं कीमतें ख़रीद क्योंकि इसको हम लोगों ने मालूम करना होता है। तो यहाँ पे आ गया 100/100। अब इसमें क्या हुआ है नफ़ा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा जमा नफ़ा बट्टा, तो यहाँ पे आ गया कीमतें फ़रोख्त। ठीक है, कीमतें फ़रोख्त। यहाँ पे लिखेंगे 100/100 जमा। अब देखिए जमा जब हम लोग करेंगे तो जमा करने का ये होगा कि हम लोगों ने जो हमारे पास नफ़ा हुआ है 65, तो 67/2 तो हमारे पास आ जाता है 33.5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 33.5। ठीक है, वैसे भी लिखने से जवाब आ जाता है, लेकिन ये होता है कि इससे आपका क्वेश्चन जो है आसानी के साथ हो जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं आती। दूसरी तरह अगर हम लोग कटिंग के साथ करते हैं तो थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन लंबा भी हो सकता है और जवाब में भी कोई गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे 100 नीचे हम लोग क्या करेंगे 100 में हम लोग जमा करेंगे 33.5। क्या जमा करेंगे 100 में 33.5 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
33.5। ज़रब किसके साथ करना है? जो हमारी कीमतें फ़रोख्त हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें 100 तकसीम किसके साथ करेंगे? 133.5 के साथ। ज़रब किसके साथ देंगे? 100 के साथ। तो ये हमारा जो है वो जवाब आ गया। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया कीमतें ख़रीद। तो कीमतें ख़रीद हमारे पास क्या आई हैं? 75 रुपये।